प्रयागराज माघ मेले में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। संगम पर सुबह से स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। माघ मेले में स्नान पर्व पर भीड़ बढ़ी। कड़ाके की सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश है। संगम क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। भीड़ नियंत्रण के लिए वन वे व्यवस्था लागू। श्रद्धालुओं से नियम पालन की अपील। ड्रोन और सीसीटीवी से की जा रही है माघ मेले की मॉनिटरिंग। अलर्ट मोड पर प्रशासन। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने ली जगह जगह तलाशी। साथ में डॉग स्क्वाड भी मौजूद। लोग संगम में स्नान करके भक्ति भाव से कर रहे हैं पूजा पाठ। माघ मेले में लगातार उमड़ रहा आस्था का सैलाब। घाट पर कल्पवासी गा रहे हैं भगवान के भजन। सभी श्रद्धा और भक्ति में सराबोर। प्रयागराज में संगम घाट पर हुई भव्य दिव्य आरती। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती हुई। बड़ी संख्या में आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। सभी ने भगवान को नमन किया। भादरवा की घाटी की खूबसूरत भादरवा की घाटी की खूबसूरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। चारों ओर बिछी चांदी जैसी सफेद चादर। इलाके की खूबसूरती देखने के लिए सैलानियों की भारी भीड़। बड़ी संख्या में पर्यटक घाटी में परिवार और दोस्तों के साथ कर रहे हैं मौज मस्ती। बर्फ से बना रहे हैं कलाकृतियां। बर्फीले और ठंडे मौसम में पर्यटक नाचते गाते झूमते हुए नजर आए। लोगों ने एक दूसरे को मारे बर्फ के गोले। खूबसूरत वादियों में लोगों ने खिंचवाई तस्वीरें। मोबाइल के कैमरे में कैद किया। जम्मू कश्मीर की भादरवा में बर्फबारी के बाद बढ़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त की। पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील। सड़कों पर बढ़ाई गई निगरानी। लगातार गश्त करते हुए नजर आए सेना के जवान। पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद हालात सामान्य करने की कोशिशें लगातार जारी। प्रशासन और सेना की टीमें सड़कों को साफ करने में जुटी। लगातार बर्फबारी से पुंछ की कई सड़कें रही बाधित। मशीनों की मदद से बर्फ को हटाया जा रहा है। घने कोहरे की चपेट में आगरा। धुंध की चादर में ढका ताजमहल। विजिबिलिटी बहुत कम। दिल्ली में शीतलहरी का असर। गलन भरी हवाओं ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी शीतलहर से बुरा हाल। ठंड से निपटने के लिए यात्रियों ने पूरे किए इंतजाम। दिल्ली में खराब मौसम के चलते हवाई सेवा पर भी पड़ रहा असर। कई फ्लाइट्स लेट। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बावजूद जवानों का जोश आए। सुबह सुबह रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल। बीती रात रही लखनऊ में सीजन की सबसे सर्द रात। 6 डिग्री रहा तापमान। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में पारा 5 डिग्री के नीचे लुढ़क गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी तापमान गिरने की संभावना। मुंबई के बांद्रा इलाके में स्मॉग की चादर छाई। हवा की गुणवत्ता पर असर। बांद्रा में स्मॉग से विजिबिलिटी घटी। प्रदूषण बढ़ने से नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह। गुवाहाटी में बढ़ी शीतलहरी। न्यूनतम तापमान गिरा। सुबह शाम सड़कों पर कम नजर आ रही चल पाई। शीतलहर के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने की अपील। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में सुबह से ही खिली उठी धूप। लोगों ने उठाया खुशहाल मौसम का लुत्फ। धूप सेकते हुए नजर आए लोग। सिलीगुड़ी के मैदानी इलाकों में छाया घना कोहरा। तापमान 0 डिग्री। पेड़ और झीलें जमी। घने कोहरे के चपेट में सीकर और आसपास के इलाका। सुबह सुबह सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बहुत कम। तेज हवा और गिरते तापमान ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया। अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान।
फतेहपुर में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी करीब 30 मीटर, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक किया गया दर्ज। भोपाल में घने कोहरे और शीतलहर का असर, विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 5वें दिन भी छाया रहा है बादल, सर्द हवा के साथ शीतलहर। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। रविवार को न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के चंबा की पांगी घाटी में मौसम में आए अचानक का बदलाव से रविवार शाम को ही बर्फबारी। पांगी के निचले क्षेत्रों में लगभग 1 से 1.5 इंच और ऊपरी इलाकों में 3 से 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड दर्ज की गई। भारतीय तटरक्षक बल को मिला नया स्वदेशी जहाज ICGS समुद्र प्रताप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ICGS समुद्र प्रताप को गोवा में कमीशन कर दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, रक्षा सचिव समेत कई वरिष्ठ अफसर शामिल हुए। तेल और साव का पता लगाने के लिए उन्नत प्रणालियों से लैस है समुद्र प्रताप। प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं 2 जहाजों में से एक। समुद्र प्रताप का मतलब है समुद्र की महिमा। समुद्र को सुरक्षित, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखेगा ये जहाज। पहली बार इस जहाज पर 2 महिला अधिकारी नियुक्त कर दी गई हैं। वो पुरुष साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तिरुचिरापल्ली में जम्बुकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन की आशीर्वाद लिया। तिरुचिरापल्ली में नम्मा ऊरू मोडी पोंगुल महोत्सव का आयोजन हुआ। पारंपरिक तरीके से आयोजन किया गया। महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नम्मा ओरू मोदी पोंगल में दक्षिण भारतीय परिधान में नजर आए अमित शाह। 11 जनवरी को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर मंदिर में 8 से 11 जनवरी तक कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के होंगे आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में निर्माण पर लिखा ब्लॉग। मंदिर पुनर्निर्माण को बताया देश की अटूट जिजीविका की कहानी। गुजरात के अंबाजी मंदिर में एक भक्त ने भेंट किया सोने का लाखों का कीमत वाला हार। भक्त ने मां अंबा को भेंट किया अलग अलग डिजाइन वाला 263 ग्राम सोने का हार। भेंट किए गए सोने के हार की अनुमानित कीमत 33 लाख। बिहार के पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर के निर्माण को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। तमिलनाडु से चलकर बिहार के गोपालगंज पहुंचा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना इलाके में कथवलिया में तेजी से चल रहा है विशाल रामायण मंदिर के निर्माण का कार्य। गंगा सागर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर सेतु का शिलान्यास कर दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का किया दौरा। रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट साइट पर काम का उद्घाटन किया।